बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है एएफएनएस। एएफएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के मैसेज आ रहे हैं कि आप एएफएनएस का कब से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एएफएनएस के बच्चों को कैसे तैयारी कराएंगे, क्या सारा सिस्टम होगा। बेटा मुझे खुद भी अभी इस चीज़ का नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये हमारा इस रूम में लास्ट सेशन है और हमने 28 अप्रैल को दोबारा सामान उठाना है। ठीक है, तो और जहाँ अभी हम जा रहे हैं रेंट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हम सेशन कर ही नहीं सकते और वहाँ 3 मंथ के लिए हमने रेंट पे रहना है। 3 मंथ के बाद दोबारा हमने सामान उठाना है, तो उन 3 मंथ तो पार्कों में सेशन होंगे। तो कोशिश करूंगा मैं एज सुन एज पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकूं कि मैं तैयारी कराऊं उस तरीके से। अदरवाइज वीडियोस की तैयारी होती रहेगी, व्हाट्सएप के थ्रू तैयारी होती रहेगी। हाँ, जब टेस्ट करीब आ जाएगा तो फिर मैं बुलाना शुरू कर दूंगा, या आप कॉन्टेक्ट में रहिएगा, जहाँ टाइम में मैनेज होगा तो हो जाएगा। अब एएफएनएस पहले है क्या? ये आर्म फोर्स नर्सिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर। और पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एएफएनएस में रिकमेंड हुई हैं वो हमारे अदारे से हुई हैं, अल्लाह के करम से रहे। और इसमें लास्ट टाइम भी हमने रिकॉर्ड बनाया, यानी एएफएनएस की फर्स्ट सिलेक्शन की पहली कॉल भी अगर किसी लड़की को आती थी ना, तो वो लड़की भी हमारे अदारे से ताल्लुक रखती थी। ठीक है, और अभी लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग पे जा चुकी हैं, ये पिछले 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग पे गई हैं लड़कियां। ठीक है, जाते हुए कॉल एसएमएस करके गई हैं। अब एएफएनएस में की जॉब बहुत बेस्ट है। ठीक है, गर्ल्स चली जाएंगी, बीएस नर्सिंग वो कराएंगे, सैलरी स्टार्टिंग में लग जाएगी, रेजिडेंसी आपको देंगे, आप बाद में कैप्टन बन जाएंगी, आपको घर मिल जाएगा, बटन मिलेगा, जूते पॉलिश करने वाला, नौकर मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेंगी, लेकिन आप अपने घर वालों को नहीं मिलेंगी। यानी मतलब ये है कि आपके पास अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं होगा। टफ टाइम बहुत होगा। टफ टाइम ऐसा होगा कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी बड़ा टफ टाइम गुजरेगा आपका, यानी आप समझो मर्दों वाली ट्रेनिंग है, समझ लो आप। ठीक है, वो टफ टाइम आपको पहले तो मामा से अलग रहना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद फोन पे बात करने का मौका मिलता है, मुश्किल से महीने में एक बार ही मौका मिलता है, मोबाइल मिलता है कि कॉल कर लें आप, ठीक है, जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, और देन आप डिस्कस कर सकती हैं मामा से, या छुट्टी जब मिलेगी तो आप मुलाकात करने आ सकती हैं साल में एक बार ही। इस तरह करके आपके स्टार्टिंग के 3-4 साल गुजर जाते हैं, लेकिन सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है। उसके बाद आप जी हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंट हो जाती है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, फिर आपकी जॉब शुरू होती है। अब इसमें सिलेक्शन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आता है इनिशियल टेस्ट, दूसरा आता है मेडिकल, तीसरा आता है इंटरव्यू और चौथा आता है री इंटरव्यू। जिस शख्स का री इंटरव्यू हो जाता है वो समझो रेकमेंड हो गया, यानी वो ट्रेनिंग पे चला गया। बहुत सी गर्ल्स मुझे कह रही होती हैं कि सर जी हमें री इंटरव्यू की कॉल आई है, हमारा होगा या नहीं होगा। मैंने कहा आपका हो गया है, अब बस 1% डाउट ये है कि भाई हमने गलत बंदा तो नहीं सिलेक्ट कर लिया, वो आपने डाउट उन्हें क्लियर करना है कि उन्होंने बंदा सही सिलेक्ट किया। बस इनिशियल टेस्ट जो है बिल्कुल सिंपल है। वर्बल ऑर्बल की मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, इनिशियल फोर्सेस सर्वकाबिल, 1 घंटे की वीडियो है, उसे सुनना है प्रॉपर्ली, सुन के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टाइम मैनेज करना सीखना है। इसमें मुश्किल काम होता है एकेडमिक। क्या होता है? एकेडमिक। एकेडमिक में बायोको क्वेश्चन आएंगे। बायोको क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने मिटोसिस, मियोसिस, डीएनए, आरएनए और डिफरेंट सारी चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी चीजें करनी है, वो तो वही हो जाएंगी। मेडिकल के पॉइंट से बताई हुई है मैंने, इंटू के टेस्ट भी मैंने बताई हुई है, वो सब चीज आपको नेट पे मिल जाएगी। अब इतना सब कुछ नेट पे मिल जाएगा तो ये गुड़िया यहाँ पर क्या कर रही है और आप सब लोग मेरे पास क्यों आना चाहते हो, ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क ये है कि ये सब चीजें सुनने के बाद भी लोग सिलेक्ट नहीं होते। यानी इनिशियल पास कर लिया मेरी वीडियो सुन के, मेडिकल पास हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गया और नॉट रिकमेंड। इंटरव्यू की वीडियो सुनी फिर भी नॉट रिकमेंड। इंटरव्यू की वीडियो सुनी, घर में प्रैक्टिस की, फिर भी नॉट रिकमेंड। आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्ल्स हर साल कोशिश करती हैं अदारे में आने के लिए, राब्ता करने के लिए। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन उनकी सही नहीं हो पाती और वो मेरे पास ही करने आती हैं और वही चीज मैं उन्हें कराता हूँ। बाकी चीजें मेरे बगैर भी हो सकती हैं, उसके लिए मेरी जरूरत आपको नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो सी ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आप फेल होते हो, 4 पॉइंट से जिनकी वजह से फेल होते हो। सबसे पहली बात कि आप एएफएनएस के लिए बने ही नहीं होते। आप एएफएनएस के लिए बने ही नहीं होते। आपकी पर्सनैलिटी एएफएनएस के मुताबिक ही नहीं होती। आपके चलते हुए चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर आप फोकस करो, मैं पिछले 2-3 घंटों से आपसे बात कर रहा हूँ और 2-3 घंटों से मेरी पिच बिल्कुल सेम है, मेरी आवाज का लेवल बिल्कुल सेम है। अगर कानों पर जरा फोकस करो, मेरी आवाज का लेवल बिल्कुल सेम है। मैंने कहीं भी अपनी पिच को डाउन और डाउन नहीं किया। आवाज की पिच, बोलने का अंदाज, क्वालिटी बिल्कुल सेम लग रहा है, साउंड जैसे कोई कंप्यूटर से साउंड निकला हो। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का साउंड नहीं है। आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, मेरा नाम अली है, हम यहाँ पर जाते हैं, आप ऊपर नीचे करते हो साउंड को।
समझिए बात, समझिए। पहले तो आ गया कि आप एएफएनएस के लिए बने नहीं होते। अब बहुत सारी गर्ल्स, हर गर्ल्स ही अप्लाई कर रही होती है। कुछ लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी मैच नहीं करती तो आपको अप्लाई करना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। आपको बिला वजह वहाँ की कोशिश करते रहो और कोशिश के बाद आप फेल हो जाओ। एक लड़की थी, उसकी 4 इंच हाइट का फर्क था। रड़ जगर के अपने बुक के साथ मेरे पास पहुंच गई, कहती मुझे आप तैयारी कराएं। मैंने कहा आपकी हाइट पूरी नहीं है, मुझे आप तैयारी कराएं। मैंने कहा उसके अब्बू ने मुझे कहा सर जी आप तैयारी करा दें, इसने मेरा दिमाग खराब किया। मैंने से तैयारी कराई, इनिशियल पास हो गया। मेडिकल वाले दिन फोन किया, आई यहाँ पर बैठी, रोती रही। मैं कि हाइट में फेल होगी सर, मैं हाइट में फेल होगी सर, कुछ करें। जब मैंने पहले बताया कि हाइट आपकी पूरी नहीं है, तो भाई 6 महीने अब्बू बेचारा बाइक पे आता रहा, जाते रहे हैं, संडे को आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप सबसे पहली चीज देखो मेडिकल तो पे आप फिट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज आप देखो इनिशियल की तैयारी। तीसरी चीज आपकी इंटरव्यू की तैयारी आती है। अगर ये तीनों, आपका वजन ही 35 किलो है और वहां वजन 50 किलो चाहिए, आप बायो याद करके आपने दिमाग को पूरा बायो याद कर लिया, बायो में पास हो गए हो। अब आप वहां जा रहे हो, हवा चली और आप गिर गए, रखेगा वो आपको? नहीं रखेगा। वजन तो 50 किलो किया नहीं। समझ आ रही बेटा? इंशा समझ आ रही? ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप लोग अपने आप को हर क्राइटेरिया पे पहले क्या करो, पूरा करो कि भाई ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी हाइट चाहिए, ये वेट चाहिए, ऐसे ऐसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी लुक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर आप तैयारी करना शुरू करो। तैयारी करने से पहले अपने आप की तैयारी करो, पर्सनैलिटी की तैयारी। पर्सनैलिटी की वजह से फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फेल होने की वजह। आप मैक्सिमम लोगों ने स्टडी स्टॉप की हुई है। जब वो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, सर 1 साल से मैं एएफएनएस की तैयारी कर रही हूँ। बेटा आप कर रहे क्या हैं? सर एएफएनएस की तैयारी कर रही हूँ। बेटा इसके अलावा क्या कर रहे हैं? सर मैंने स्टडी नहीं की। मैंने कहा मैं एएफएनएस में जाऊंगी। आप लीडर हो। लीडर तो उसे कहते हैं जो वक्त जाया नहीं करता। ये कैसा लीडर है जिसने 1 साल जाया कर दिया? अगर आपने 6 महीने में जाया किए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है आपके लिए कि आप 6 महीने जाया कर दिए। आपने एडमिशन नहीं लिया आगे, ये सोच के कि मैंने एएफएनएस में जाना है। व्हाट इज दिस? एएफएनएस में जाते हुए आपको 8 महीने लग जाने हैं, जब तक आपके 2 सेमेस्टर क्लियर हो जाने थे। और अगर चले भी जाते तो फ्रीज करा देते, बाद में क्लियर कर लेते डिग्री। लेकिन कुछ तो करते आप। यानी आप 8 महीने से वेले बैठे हो और इंटरव्यू वाले बंदे को कह रहे हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं वेला नहीं रहता, और 8 महीने तो आप वेले भी हो। तो वो रखेगा आपको? नहीं रखेगा आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उन गर्ल्स का जो कि स्टडी को स्टॉप करके उनकी मामा और पापा ये कहते हैं बेटा मेरा बस तू एएफएनएस में जाएगी, अब तू पढ़ेगी नहीं, अब वहीं जाके पढ़ेगी। ये गलत है। एडमिशन भेजो, प्राइवेट भेजो, यूनिवर्सिटी ना जाओ, लेकिन पढ़ो। डिप्लोमे की बात नहीं कर रहा, पढ़ो। एंड थर्ड पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ठीक है, वो तो चले गए भाई यहाँ से, अंग्रेजी हमारे मुल्क में छोड़ गए हैं। इंग्लिश की पिच स्ट्रांग नहीं होती है। मैक्सिमम इंटरव्यू किस में होता है? इंग्लिश में होता है। वो जब हम लोग बोलते हैं या जवाब देते हैं वो हमारे सही नहीं होते, उसकी हमें करनी पड़ती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं करता हूँ, ठीक है, करता था, अब तो सब चीज़ आती है। जो मैं करता था वो मैं आपको टिप दे सकता हूँ। मैं इंग्लिश डिबेट सुनता हूँ, इंग्लिश तकरीरें सुनता हूँ सब टाइटल्स के साथ, और रिपोर्टिंग इंग्लिश में सुनता हूँ अगर मुझे टाइम मिल जाए तो। अब पहले बहुत सुना करता था राइट। इवन के मैं इस्लामिक डिस्कशन भी सारी इंग्लिश में सुनता हूँ, ठीक है। इंग्लिश सुनना बोलने से पहले है। अगर आपको सुनना नहीं आता तो बोलना कभी नहीं आएगा। आप लोगों को, मैक्सिमम लोग बोलना सीखते हो, सुनना सीखते नहीं हो। इंग्लिश के लिए क्या करते हो? बोलना सीखते हो। सर जी इंग्लिश कहा दो, कैसे बोलूंगा सर मैं? वो कहता है बेटा ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो दिमाग खराब करके रखेगा, पार्ट ऑफ स्पीच का भी बुरी हालत कर देगा। आप ये सेंटेंस बनाते रहोगे और आपको इंग्लिश फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश सुनने नहीं आती आपको। क्या नहीं आती? सुनने नहीं आती। अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बात करे तो आपको समझ नहीं आती उसने कहा क्या है। जब समझ नहीं आता तो बोलोगे कैसे? ठीक है, समझ रही? अब बच्चा, जब हमारा पाकिस्तानी बच्चा उर्दू सीखता है तो पहले उर्दू क्या सीखता है? सुनना सीखता है। बोलना, आप बोलते हो ये क्या है, वो इशारा बताता है एप्पल है, बोल नहीं पाता एप्पल, लेकिन वो इशारा में बताता है ये एप्पल है। फिर बाद में बोलता है ये एप्पल है। समझ आ रही? यही सेम स्टेप है। सुनना शुरू करो आप लोग, रोजाना 10-15 मिनट सुनो, फिर आप उसी चीज को रिपीट करो, फिर उस चीज को लिखना शुरू करो। मैं क्या करता था, इंग्लिश सुनी, सुन के उसे लिखता था कि सुन के लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं सुन के लिख सकता हूँ तो मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है। ये स्टेप से इंग्लिश को आ जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट एएफएनएस का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये कि बेटा खानदान में शोर नहीं मचाया करते कभी भी। कभी भी जिन लड़कियों ने एएफएनएस में जाना है, कभी शोर ना मचाएं। काफी गर्ल्स ऐसी होती है इनिशियल पास करती है, मेडिकल पास करती है, इंटरव्यू भी पास हो जाता है, उन्हें कॉल नहीं आती क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं।
तो वो सोचते हैं आप खानदान में शोर मच गया, अब क्या करें, तो अगली बार अप्लाई कर लें वो, ठीक है, अगली बार चांस को अवेल करें आप, फिर कर लें आप अप्लाई, हो जाएगा आपका। लेकिन खानदान में शोर ना मचाएं, ढिंढोरा ना पीटें, इससे खानदान वाले आपको इंकरेज तो करते नहीं, आपकी इंसल्ट करते हैं, क्या लेने गए थे लाहौर, क्या मिला तुम्हें, वहां तो तुम हुए नहीं हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ आई। तो अपना रास्ता अपनाओ, अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ के अंदर। कोई क्वेश्चन है एफनेस के मतलब, देखते हैं चैनल से, अल्लाह हाफिज़।